सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, जब मैं अभी गरुड़ से आ रहा था तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक दुकान है खड़ग सिंह जी की, और यहाँ पर बुजुर्ग लोग ज़्यादा बैठे हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस देश को देखा है, इस देश को बदलते देखा है, इस बागेश्वर को, गरुड़ को सब बदलते हुए देखा है। तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी, कितने साल हो गए? आपकी उम्र कितनी साल है? 84 84 साल। है 84। 84। वाह, क्या बात है। तो आज से लगभग 70 साल पहले और अब में आपको क्या अंतर दिखता है? है क्या अंतर महसूस हो रहा है तब और अब में? ऐसे में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। हाँ। तब अच्छा था अब अच्छा है? है? तब अच्छा था या अब अच्छा है? पहले भी वो भी बूढ़े थे, हाँ। वहाँ बूबू थे, कहीं को दुकान थी, खाना क्या था। अरे ऐसा थोड़ा कम सुनते हैं ना? हाँ। ओ, तो थोड़ा सा कम सुनते हैं पर सुन जरूर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर सब लोग बैठे, देखो एक चाय पी रहे हैं क्योंकि शाम का समय जब होता है ना, गाँव के आसपास में एक दुकान होती है और वो फिक्स दुकान होती है सभी की। तो यहाँ पर सब लोग बैठे। सर नमस्कार करता हूँ आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? सर आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, आपकी उम्र लगभग कितनी होगी अभी? 60 साल। 60 साल। तो 10 साल या 15 साल पहले हम अगर आपको छोड़ दे तो 45 साल पहले का जो ये हमारा भारत था या ये जो बागेश्वर जनपद था, इसमें अब में और तब में कितना आपको बदलाव लग रहा है? बागेश्वर जनपद में तो कुछ बदलाव है ही नहीं है। जैसा तब था ऐसी अब है? यहाँ तो कुछ विकास हुआ ही नहीं बागेश्वर में। अच्छा। क्या तो- हुआ? जो हुआ वो पिथौरागढ़ साइड में हुआ होगा। अच्छा, यहाँ तो यहाँ क्या बदलाव तो हुआ है? तब का जीवन अब के जीवन में कोई अंतर? जीवन तो ठीक ही है। अब अच्छा है? ठीक है अभी। अच्छा, तो चलिए। और आपका शुभ नाम? नमस्कार करता हूँ आपको। जी बचे सिंह भरड़ा जी। बच्चे सिंह भरड़ा। भरड़ा जी। तो भरड़ा जी, आपकी उम्र कितनी है लगभग? और मेरी भी 60 साल ही। 60 साल है। तो क्या लगता है आपको आज से 50 साल पहले और अब में कुछ कितना आपको अंतर महसूस होता है? आपने तो बहुत चीजें बदलते हुए देखी होंगी ना। हाँ, तो क्या पहले का जीवन अच्छा था या अब का जीवन अच्छा है? जीवन पहले का भी अच्छा ही था, अभी भी अच्छा ही है। हाँ। ऐसा हाँ, अभी इतना है कि अभी कलयुग आ गया नहीं, थोड़ी अच्छा। बहुत फर्क फर्क महसूस पड़ा, होता है। मतलब जीवन का स्तर थोड़ा सा निम्न हो गया। हाँ, हाँ। पहले उच्च कोटि का जीवन था, जी, जी। अब थोड़ा सा क्या है कि लोग सिर्फ मतलब के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते। पहले प्रेम हुआ करता था, अब खाली स्वार्थ है। स्वार्थ है। तो आप क्या कहेंगे, स्वार्थ है या प्रेम है अब? स्वार्थ है। अब और पहले पहले वो था, प्रेम था। जैसे आज घीत्यार था ना, क्या पहले ऐसी होता था घीत्यार में जैसा आज हो रहा है? हाँ होता था, नहीं अब क्या हो रहा है। अब तो पहले का था, लोग घी देते थे, अब तो पूछते नहीं किसी को। तो उसमें गांव में पता भी चलता था कोई त्योहार हो रहा करके, अब तो पता ही नहीं चल रहा। अब तो आप क्या कहना चाहोगे, घीत्यार का पहले ऐसी होता था? नहीं, पहले रौनक अलग होती थी ना। पहले की रौनक अलग थी, आज की रौनक अलग है। तो आजकल मतलब त्योहारों का पता ही नहीं चल रहा कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं कब जा रहा है। ना। तो चलिए, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। आप लोग यूं ही अपना स्नेह प्रेम इन नवयुवकों को देते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मित्रों को जय श्री राम। मैं अभी हूँ बमराड़ी में हूँ। अब अभी दरबान सिंह जनरल स्टोर पर हूँ मैं, और यहाँ पर वो आनंद देखने को मिला मुझे जो आज से 10-15 साल पहले गांव की दुकानों में हुआ करता था। तो बुजुर्ग लोग आते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, और इस तरीके से जो हर उम्र, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, किसी ने अपना जीवन आर्मी को दिया देश सेवा में, किसी ने दुकानदारी करी, किसी ने किसानी करी। तो शाम को जब एक साथ बैठते तो वो आनंद बड़ा अच्छा आ जाता। तो यहाँ पर सर, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह जी। आप किस डिपार्टमेंट से जॉब करते थे या किसानी करते थे? तो पहले की किसानी में और अब की किसानी में आपको क्या अंतर लग रहा है? अब तो बहुत अंतर हो गया। अब अच्छी है तब अच्छी थी? तब अच्छी थी। तब अच्छी थी ना। तो इसका मतलब ये अब सब चीज़ ठीक नहीं है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगत सिंह। और आप तो मुझे लगता है कि आप सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट है, जिस भी से भी हैं। तो आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे? आर्मी में थे। आर्मी में। तो कितने साल आपने देश सेवा करी? 28 साल की। अच्छा, किस पद से आप रिटायरमेंट हुई? सुबेदार से। सुविधा से। तो आपको क्या लगता है कि उस समय का जो हमारा ये भारत था या हमारा कुमाऊं था, तब और अब में कुछ अंतर आपको महसूस होता है? अभी नई पीढ़ी है, नई चीज में, हर चीज में अंतर आ रहा है हर जगह पर। तो प्रेम, तब का प्रेम अच्छा या अब का प्रेम अच्छा? उस समय का प्रेम अच्छा था, माहौल अच्छा था, गांव में हो चाहे फौज में हो, कहीं भी हो, सभी। अब स्वार्थ वाला माहौल हो गया ना, क्योंकि तब प्रेम था। तो इनसे भी पूछना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? भगवत सिंह जी। आप जॉब करते थे या घर में? घर में। तो आपके बाल गोपाल कितने हैं? बाल गोपाल कितने हैं? 2 लड़कियां एक लड़का। बहुत अच्छी। तो आपने खेती करी होगी पहले, खेती से आपने अपना सारा गुजर बसर। तो तब क्या इतने जानवर होते थे, जंगली जानवर, जो अब आ गए हैं?
पहले होते थे लेकिन खेतों में यहाँ खेतों में नहीं आते थे। तो अब क्या कारण है कि अब क्यों आ रहे हैं? अब क्या कारण है? अब कारण क्या बताए? इसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि लोग बाग पलायन करके जा चुके हैं। जंगलों में पहले बहुत कुछ होता था, अब जंगलों में कुछ नहीं। जो बचे हैं कुछ लोग कमा रहे हैं, तो जानवर उसी में आकर के अपना धावा बोल जा रहे हैं। दूसरा ट्रकों में भी बंदर अंदर खूब आ ट्रक, रहे हैं, हाँ, इधर पर ट्रकों में छोड़ दे रहे छोड़ हैं। दे रहे हैं इधर पर। प्लेन चीजें जो बंदर आ रहे हैं ना। अब सुअर तो पहले इतने, क्या इतने सुअर होते थे पहले जो अब हाँ हैं? होते थे। ये सारे सुअर के बच्चे कहते थे ना, ये सुअर के बच्चे अब यहीं पैदा हो गए। पहले शार होते थे, वो नुकसान नहीं करते थे कुछ। वो शार उनके बच्चों को खा देते थे ना। सुअरों के बच्चों को, अब शियार खत्म हो गए। हाँ तो शार के बच्चों को ये अब शियार नहीं है, तो सुअर पैदा हो गए ज्यादा। तो चलिए थोड़ा सा इनसे पूछूंगा, सबसे उम्र दराज हैं। नमस्कार, की नाम थी तुम्हारे? किशन सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आपकी उम्र कितनी है? 86 साल। तो आप सरकारी नौकरी करते थे? तो घर ही पर तो घर में क्या काम आप करते थे? किसानी। तो जब आपने किसानी शुरू करी, होश संभाला, तो तब क्या क्या खेती होती थी, क्या क्या चीजें होती थी खेतों में? दाल होती थी, हाँ ये गेहूं धान तो लगाई है हाँ। है ना। और मोटा अनाज, बस वही। मडुआ, बाजरा, जवार, इस टाइप का आइटम होता था, हाँ सब कुछ होता था ना। हाँ। तो तब खेती करने में आनंद आता था या अब? पहले बस आनंद आता था। हाँ, क्यों? कारण? कारण क्या था, अपने हाथ से खेती करते थे हाँ, है ना। अच्छा। तो क्या क्या अभी का जो समाज है, इतना ही प्रेम तब के समाज में भी होता था क्या, या उसमें तब? न पहले होता हाँ, एक दूसरे का सम्मान। था। हाँ पहले प्रेम ज्यादा होता था। तो एक चीज और पूछूंगा आपसे मैं, जैसे आज घितियार है, हाँ ठीक, क्या आपको इससे पहले जो आप जब बच्चे रहे होंगे या लौंडे रहे होंगे, तब के घितियार और आज के घितियार में क्या अंतर लग रहा है आपको? सभी भरे हुए है। जैसे? देखो पहले जानवर पालते थे, हाँ दही दूध घी जम के खाते थे। हाँ, अभी कहाँ जानवर ही नहीं है, क्या खाते हैं इसीलिए सब गनेल बन गए। बस। तो चलिए, ये बहुत अच्छा लगा, सभी का यहाँ पर प्रेम मिला सबका। तो आपका शुभ नाम क्या है? नगर कोटी। ओहो, डूंगर सिंह जी नमस्कार। आपको, आप तो एकदम बदल गए हैं साहब, क्या बात है। आप तो शिक्षा विभाग से रहे हैं, आपका तो हम दिल से बहुत आपको स्वागत करते हैं। तो आपके समय के जो पढ़ाई किए हुए बच्चे थे, तब के बच्चों में और अब के बच्चों में आपको क्या अंतर लगता है साहब? अभी बेरोजगारी ज़्यादा ही है। उस समय जो पढ़ाई जाती थी बच्चे, वो उनमें नैतिकता बहुत थी, उनमें अभी नैतिकता की कुछ कमी है ही। तो इसका कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण ऐसा है, समाज में बच्चों का घुलना मिलना कम है, समाज से विघटन है बच्चों का। अगर वो बड़े बुजुर्गों की साथ बैठें, कोई उनकी आज्ञाओं का पालन करें, तो शायद उनमें नैतिकता पुनः लौट आई। जी, तो मां साहब एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, क्या वो शिक्षक वाला डंडा वापस आने से, जो आपने भी बच्चों को डंडे मारे होंगे, जी हाँ, तो क्या वो बच्चों के माँ बाप आपसे लड़ने आते थे, कभी नहीं। जैसा आजकल के बच्चे कर रहे हैं उनके वो माँ तो बाप? अभी भी मैं जिस गांव में नौकरी करता, मैं 24 साल एक ही गांव में किया हूँ, 10 साल मुंशियारी रहा हूँ। हाँ, तो जिस गांव में मैं अभी भी रहा हूँ, वो वहाँ के बच्चे, वहाँ की महिलाएं क्या पुरुष क्या, मुझे अभी भी हृदय से प्रेम करते, अभी भी। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो डंडा जो शिक्षक वाला डंडा था, अगर वो वापस आ जाए तो फिर से बच्चों में नई चीजें आ सकती, नहीं तो वो डंडा वापस। नई नैतिकता आ जाएगी, नई जागृति आएगी, नई शिक्षा। वो शिक्षा प्रणाली बदल देने से अंतर नहीं है, बच्चों के नैतिक आचरण को बदलने की आवश्यकता है, उनके क्योंकि बौद्धिक स्तर को बदलने की आवश्यकता है। ये मुझे एक छोटा सा वाक्य याद है, मुझे 10 का ना 11 का पहाड़ा याद नहीं होता, तो टीचर ने 2 डंडे मारे मुझे, और दूसरे दिन मुझे याद हो गया। तो वही डंडे अगर लौट के आ जाएं, नहीं तो आज टीचर डर रहे हैं, बच्चों को डांटने में भी डर रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स आकर के उनसे लड़ने लग जा रहे हैं। और आजकल वीडियो के माध्यम से वीडियो बना देने, बोला टीचर ने बच्चे को मार दिया। बस जब बच्चा टीचर की बात नहीं मानेगा तो सीखेगा क्या? तो चलिए माँ साहब, आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आप यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहें और आप आनंद लेते रहें। आप बहुत आनंद लेते हैं, एक सच्चिदानंद आप लेते हैं, उसका भी बहुत बहुत आपको बधाइयाँ हैं, क्योंकि वो हर किसी को नहीं मिलती है जो हम लोगों को मिली हुई है। तो चलिए सभी का ये जो प्यार है ये मिलता रहे, और आप 150 साल जिए आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।